नमस्ते बच्चों, मैं ज्योति गहलोत। आज हम कक्षा 8 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ, साखियाँ शब्द का अर्थ होता है साक्षी या प्रमाण। अब कबीरदास जी की जो कविताओं का संग्रह है वो 3 शैलियों में है, साखी, सबद और रमेणी। तो अब इसमें हम 5 साखियों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो पहली साखी है वो है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो पहली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो साधु होते हैं उनसे हमें कभी भी उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। उनसे हमेशा अगर हमें बात करनी चाहिए तो ज्ञान के बारे में ही करना चाहिए, क्योंकि जो साधु होते हैं वो जाति पाति के भेदभाव को कभी भी नहीं मानते हैं। वो तो सिर्फ ज्ञान की बातें ही करते हैं। जिस प्रकार हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम तलवार की म्यान को नहीं देखते, उसकी धार को देखते हैं कि वो कितनी तेज़ है, वो कैसा काम करेगी। उसी प्रकार साधु से भी उसके ज्ञान के बारे में ही बात करना चाहिए। अब दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी ने दूसरी साखी में कहा है कि आवत गारी एक है। गारी मतलब गाली या अपशब्द। तो यहाँ दूसरी साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि जब अपशब्द आता है तो एक होता है, लेकिन हम अपशब्द का जवाब भी हम अपशब्द में देते हैं। जैसे कोई हमें गाली देता है और उसका जवाब हम भी उसे उसके बदले में गाली देते हैं, तो वो सिलसिला बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है, और वो एक की बजाय अनेक हो जाती है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है तो उसके जवाब में हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो अपशब्द एक का एक ही रहेगा। ये जो गालियों का क्रम है ये बढ़ेगा नहीं। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तीसरी साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति, सच्ची भक्ति के बारे में बताया है कि माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ। कर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, हाथ भी होता है, टेक्स भी होता है, किरण भी होता है। तो माला तो कर में फिरे, माला हाथ में हम घुमाते जा रहे हैं, जीभी फिरे मुख माई, और जीभ से मुँह से राम राम नाम जपते जा रहे हैं, और हमारा जो मन है वो 10 दिशाओं में भटक रहा है। हमारा मन जो हम ईश्वर की भक्ति में लगा रहे हैं वहाँ नहीं है, माला घूम रही है, राम राम बोल रहे हैं, 10 बातें दिमाग में आ रही है कि वहाँ जाना है, वहाँ आना है, वो आ गया, ये करना है, ये खाना है। तो यहाँ कबीरदास जी यही बोल रहे हैं कि माला हाथ में घूम रही है, मुँह में राम राम बोल रहे हैं, मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो ये कभी भी ईश्वर की भक्ति से हम नहीं कहेंगे। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। चौथी साखी है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। अब चौथी साखी के माध्यम से यहाँ जो निसहाय लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उसे कभी भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके बारे में बताया है कि कबीर घास न नींदिए, जो घास का एक छोटा सा तिनका होता है, कण होता है, हमें कभी भी उसकी निंदा भी नहीं करना चाहिए। हमें उसे पैर तले कुचलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वही तिनका उड़कर हवा के माध्यम से उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो बड़ा दुखदाई होता है। उसी प्रकार छोटे से छोटे व्यक्ति का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका अपमान करते हैं तो उसके दिल से निकली हुई आह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, एक तिनके का भी नहीं। चौथी साखी है, 5वीं साखी है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब यहाँ पर जग में बेरी, जग यानी दुनिया, संसार, बेरी यानी दुश्मन। तो जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, जब हमारा मन शीतल होता है तो इस संसार में कोई भी हमारे दुश्मन या शत्रु नहीं होते हैं। कब? जब हमारा मन पवित्र होता है।
या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जब आपा यानी घमंड अहंकार, जब हमारे अंदर से घमंड अहंकार का त्याग कर देते हैं तो पूरा विश्व ही हम पर दया करने लग जाता है। तो ये आपकी थी कबीर की साखियाँ, 5 साखियाँ। आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छी सीख देना चाहते हैं ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद।